Hi guys, Assalamu alaikum. Let's recreate this viral मोमना इकबाल ड्रेस इन लेस बजट। और लेस बजट मैं आपके साथ वीडियो के एंड पे रिवील करूंगी कि मैंने इस ड्रेस को कितनी लेस बजट में रिक्रिएट किया। ओरिजिनल प्राइस तो आप इसकी देख सकते हैं, पर इसको मैंने काफ़ी कम प्राइस में रिक्रिएट किया। तो उसके लिए ट्रस्ट द होल प्रोसेस, आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले ये कि मैंने अपना ये वाला ड्रेस भी पिक कर लिया, जिसकी मुझे बड़े दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी किसी कंप्लीट लुक दिखा दें। तो आई विल शो यू इन कमिंग वीडियोस। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस ड्रेस की कंप्लीट लुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, तो अब सबसे पहले हमने इसके ड्रेस को लेस बजट में रिक्रिएट करने के लिए फैब्रिक हंटिंग करना है। फैब्रिक हंट हम ये नहीं करेंगे कि हमने लेस बजट में रिक्रिएट करना है तो मैं आपको कोई गंदी सी फैब्रिक की ऑप्शन बताऊंगी। आई विल सजेस्ट अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके लिए हम रॉ सिल्क का फैब्रिक खरीदेंगे शर्ट के लिए और इसके लहंगे के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा शर्ट के लिए तो 2.5 मीटर्स, और उसके अलावा लहंगे के लिए हम खरीदेंगे 5 मीटर्स का फैब्रिक। इतना फ्लेयर इनफ है, इससे ज्यादा फ्लेयर इस ड्रेस के लिए साथ लहंगे का अच्छा लगेगा नहीं। अब यह है कि इसको मैंने बेबी पिंक कलर में लेना है। इसका जो मैं टेक्सचर और इसकी जो लुक है ना इस फैब्रिक की, आपने भी सेम एज इट इज लेनी है, क्योंकि ये देख सकते हो तस्वीर में भी आप सेम इसी तरह का मोमना इकबाल का ड्रेस भी बना हुआ इसी ड्रेस पे। तो ये आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये टोटल फैब्रिक आप लोगों को देखिए 300 रुपीज पर मीटर ये फैब्रिक मिलता है। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। अब मुझे फर्दर दुपट्टे के लिए चाहिए नेट का फैब्रिक। नेट का फैब्रिक हम खरीदेंगे 2.5 मीटर होता है दुपट्टे के लिए यूजुअली। अगर आप चाह रहे हो कि आप इसको 3 मीटर्स में करना चाहते हो तो फिर ज़्यादा फ्लेयरी दुपट्टा हो जाता है, उसके लिए भी आप फिर 3 मीटर्स कर सकते हो, पर हम 2.5 मीटर्स का ही फैब्रिक खरीदेंगे। नेट के फैब्रिक पे भी बन सकता है और ऑर्गेन्जा पे भी। और फर्दर ये कि इसके जो रफल्स बनने हैं ना, इसके लहंगे के एंड पे आपने देखा होगा इसके रफल बनेंगे, मीन्स के वो एक नेट की प्रॉपर लुक आएगी। उसके लिए भी हमें नेट खरीदनी है, तो उसका कपड़ा भी हम खरीदेंगे। अगर आप उसको नेट में बनाना चाह रहे हो या फिर रफल्स ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे बनाना चाह रहे हैं, इट्स टोटली अप टू योर ऑप्शन। पर जो सेम एज इट इज़ है ना वो नेट के फैब्रिक पे ही बने हुए हैं। अब हमने सारा फैब्रिक खरीद के इसको डाई करवा लेना है बेबी पिंक कलर के शेड में। शेड कलर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने सेम कलर में करवा लेना है। अब हम आते हैं इसकी एम्बेलिशमेंट की तरफ। जो एम्बेलिशमेंट है ना बेसिकली इस ड्रेस की, उसके लिए कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये है कि आप इस तरह के एम्ब्रॉयडरी पैचेस खरीद के भी इसकी नेक लाइन पे और बॉर्डर्स पे लगवा सकते हैं। तो ये देखिए, एक तो मेरे पास सैंपल में भी है सिल्वर कलर के, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शर्ट पे लगवाया था मैंने शोल्डर्स पे। अब इसको आप प्रॉपरली नेक लाइन की शेप में भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा इस पे जो छोटे छोटे रोजेस लगे हैं, ये भी आप शर्ट के सेंटर में जो चाहिए वो सिल्वर कलर के खरीद के लगवाएंगे। उसके अलावा हम कुछ और मल्टीपल ऑप्शंस भी देखते हैं फॉर द इसके लिए बॉर्डर के लिए और एम्बेलिशमेंट के ऑल्टरनेटिव वेज मैं आपको बता रही हूँ। एक आप ये भी कर सकते हो कि आप फैब्रिक खरीद के उसकी कटिंग करवा के बॉर्डर्स उसकी यूज कर सकते हो, उसमें पैचेस यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये है कि आप मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं। मशीन की एम्ब्रॉयडरी मैंने आपके साथ ऑलरेडी अपने काफ़ी ड्रेसेस में भी शेयर की हुई है, पर हम ये करेंगे कि हमने सेम लुक अचीव करनी है, तो हम कुछ हैंड एम्बेलिशमेंट को भी मिक्सिंग करेंगे और कुछ इस तरह की मशीन एम्ब्रॉयडरी को यूज़ करके अपनी लुक इन लेस बजट रिक्रिएट करेंगे और वो सेम लुक आएगी। और ऑप्शन 3 में ये है कि आप इसके साथ हैंड एम्बेलिशमेंट करवा सकते हो, यानी जो हाथ का काम होता है उसमें आपके साथ सितारे, मोती, पर्ल्स और ये तिल्ला वर्क टाइप होता है, जरदोजी वर्क बेसिकली, आप वो कर सकते हो। पर इस पर थोड़ा ज़्यादा बजट चला जाता है और फुली आप इसका काम करोगे तो आपके ड्रेस की कॉस्ट लाइक काम वगैरह की ही 20 तक चले जाएगी, 20,000 तक। तो इसलिए ये है कि हमने लेस बजट करना है इसको। हम इसकी कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे एग्जैक्टली सेम लुक भी आएगी, और जो डिज़ाइनर्स खुद भी शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं हम उन्हीं में से एक शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। तो हैंड एम्बेलिशमेंट की भी मैंने आपको बता दिया सारी ऑप्शंस जो आप इसके लिए एम्ब्रॉयडरी की, पैचेस की, या फिर फैंसी कपड़े में से पैच खरीद के यूज़ कर सकते हो वो, या फिर एम्बेलिशमेंट की जो हाथ का काम होता है वो। ये सब ऑप्शंस मैंने आपके साथ इसलिए शेयर कर दिए, अब जिसके बजट में जो मीट करता है वो उसी को फॉलो अप कर सकता है। एम्ब्रॉयडरी पैचेस वगैरह भी काफ़ी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने रेफरेंस इमेजेस भी इसलिए शेयर किए ताकि आप उन पिक्चर्स को दिखा के इजीली खरीद सकते हैं। अब हमने खरीदनी है लेस, और मार्केट से मुझे बेसिकली पिंक कलर की लेस चाहिए और गोल्डन कलर की जो दुपट्टे पे लगेगी। इधर ना काफ़ी होलसेल मार्केट्स हैं ऐसी जहाँ पे इस तरह के लेस के पूरे बंडल मिल जाते हैं। लाइक स्टार्टिंग प्राइस उनकी होती है 300 रुपीज से, पर उसमें 14 मीटर्स तक की लेस होती है जो एक दुपट्टे पे वन साइड पे लग जाती है, और इवन नेक लाइन या बॉर्डर्स पे भी लगानी हो तो उसके लिए भी बच जाती है। पर अगर आपको डबल करके लेस यूज़ करनी है ना तो फिर उसके लिए आपको इस तरह के 2 बंडल खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि फिर वो जाके आपके लिए 16 मीटर्स की लेस होती है। अब मुझे जो लेस एग्जैक्टली चाहिए ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे पिंक और गोल्डन कलर की लेस चाहिए। एक तो हम इस तरह की लेस खरीद लेंगे जो पिंक एंड गोल्डन कलर की है कंबाइंड,
उसके अलावा हम एक गोल्डन कलर की लेस भी खरीदेंगे जो इसके साथ साथ लगेगी। प्रॉपर एग्जैक्ट अगर आप लुक दुपट्टे की करना चाह रहे हो ना, तो आपने एग्जैक्टली इसी मेथड को फॉलो अप करना है और आपको सेम लेस की टेक्निक से आपका दुपट्टा भी सेम बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको सेम चौड़ी इतनी ही पिंक कलर की लेस मिल जाती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एम्बेलिशमेंट वाला दुपट्टे पे करवाने की जरूरत नहीं है, साइड्स पे उस लेसिस से हमारा एग्जैक्ट काम हो जाएगा। उसके दुपट्टे के जो सेंटर में अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो इस तरह की छोटी छोटी मोटिव्स तो आप एम्ब्रॉयडरी से बनवा सकते हो, अदरवाइज इस तरह के अगर आपको लेस पैच मिल जाते हैं ना तो आप वो लगा सकते हैं। उसका लगाने का ये तरीका है कि आप एप्लीक कर सकते हो, विद धागा से भी कर सकते हो, मशीनी एम्ब्रॉयडरी से करवा सकते हैं, या फिर आप ग्लू से भी लगा सकते हो। इनमें से किसी भी तरीके से ये सब आप चीज़ें ईजिली कर सकते हो। अब फर्दर ये है कि मैंने अपना जो फैब्रिक वगैरह वो पिक कर लिया है और उसको हमने कटिंग करवा के उसकी एम्बेलिशमेंट करवानी है। बेसिकली शर्ट कट होगी, शर्ट की कटिंग के बाद उसके ऊपर नेक लाइन का हमने सेम उस तरह का हमने ना प्रिंट बनवाना है, तो उसके लिए एक पेपर रेडी होता है वो करवा लिया। उससे अगर आपने मशीन एम्ब्रॉयडरी करवानी है या हैंड एम्बेलिशमेंट, उसके लिए दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर गला पैच मिल जाता है दैट्स नाइस, पर हमने सेम लुक करनी है तो हम उसके लिए फर्दर ये करेंगे कि उसका सेम वैसा हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद इस पर एम्बेलिशमेंट होगी। और उसके अलावा मैंने एम्बेलिशमेंट के लिए भी शर्ट दे दिया, सारी एज इट इज़ पिक्चर दिखा के कि इस तरह से इसकी शर्ट बनेगी, बीच में ऐसे बूटियाँ बनेगी और बॉर्डर और नेक लाइन का सारा काम। अब ये है कि इसका जो लहंगा है ना उसके नीचे होगी प्रॉपरली पिको होती है, एक पाइप वाली पिको, तार वाली पिको भी कहते हैं। इससे ना प्रॉपर रफल लुक आती है इसके रफल्स की। और रफल इस तरह से बनते हैं कि आप मशीन पे, मैं आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ, आप इनको फॉलो अप करके भी खुद से भी ये वाले रफल्स बना सकते हैं। ये नॉर्मल सिंपल रफल नहीं है, ये थोड़े से ना फ्लोई से रफल्स होते हैं। और इस रफल की कुछ जगहों पर लेस भी अवेलेबल होती है, अगर आपको वो मिल जाती है ना तो आपको फिर नेट का फैब्रिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है लहंगे के लिए। फिर आप एज इट इज़ ऐसे ही बड़े रफल वाली लेस डबल करके ना लहंगे पे लगा लेंगे। आप सिंगल भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं एम्बेलिशमेंट की तरफ। हमने जो बेसिकली ये करना है ना, अपना जो ड्रेस है ना उसके ऊपर हमने सारी कुछ एम्बेलिशमेंट करेंगे, यानी हम थोड़ा सा मटेरियल वगैरह यूज़ करवाएंगे, सितारा भी है थोड़ा सा यूज़ होगा, सरोस्कीज़ वगैरह थोड़ा पर्ली टाइप, पर मेनली हम इस पर सारी मशीन की एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट कटिंग भी होगी और वो काफ़ी सिमिलर सेम लुक आएगी उससे। और ये जो इसके लिए थ्रेड यूज़ होगा वो सिल्वर कलर का होता है। ये सारी टेक्निक्स जो है इसके सारी एम्बेलिशमेंट के लिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आती है बारी हमारी ज्वेलरी की, तो मैं इसके साथ कुछ ज्वेलरी मैचिंग से देख रही हूँ। जैसे कि आपने मोमना इकबाल को देखा है, उसमें शी हैज़ वॉर्न वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस, तो उस तरह के जो नेकलेसेस मुझे भी नज़र आया, मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग सी ज्वेलरी ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके साथ इस तरह के चोकर्स भी बहुत प्यारे लगेंगे। सिर्फ स्टोन्स ऐड कर लेना, जैसे बॉटल ग्रीन दूरी फुशा के सेट में है, या फिर आप इसमें जैसे पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी कुछ फूलों में यूज हुई है वो ऐड ऑन कर लेंगे ना, तो इससे आपकी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। पर पर्सनली आई लाइक दीज काइंड ऑफ ये वाले जो होते हैं ना कुंदन के सेट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, इसके साथ बैग हम कोई भी नहीं करेंगे, सेम एज इट इज़ पोटली बैग कस्टमाइज करवाएंगे, सेम फैब्रिक होगा जैसे हमने कपड़ों का लिया है वैसे ही उस पर थोड़ी बहुत काम होगी, या फिर अगर आप पैचिंग वगैरह करवा रहे हो तो आप वो करवा लेना। पोटली बैग्स ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपैरेटिवली जो दूसरे क्लचेस होते हैं। आप जो भी आपके पास ऑप्शन है आप वो कर सकते हो। ड्रेस स्टिच हो गया है और इसके बाद आपके साथ में इसकी कंप्लीट लुक भी शेयर कर देती हूँ। होपफुली आपको ये ड्रेस पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।